everyone, welcome to Discover Yourself. So friends, let's see इस फुल मून के बाद, इस लूनर इक्लिप्स के बाद डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं और वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी क्लैरिटी उन्हें मिली है। एक तरह का उनका कह सकते हैं एक डीप लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन का समय, एक हार्ट चक्र की ओपनिंग, हार्ट चक्र की हीलिंग यहाँ मौजूद है। तो डेफिनेटली एक एक ऐसा समय जहाँ पे उन्हें इंट्यूटिवली या डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कह सकते हैं गाइडेंस मिल रहा है। अपने चीजों को किस तरीके से उन्होंने हैंडल करना है, ये अवेयरनेस उनके अंदर में डेवलप हो रही है। और ये समय उनके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। वैसे भी स्पिरिचुअल जर्नी में होने वाली सोल्स के लिए हर थोड़े थोड़े समय में हर एक पोर्टल एक तरह की ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी लेकर के आता है, लेकिन यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी चीजों को चेंज करने के लिए रेडी है। उनके अंदर में एक रेडीनेस का भाव है, जहाँ पे पहले अपनी चीजों से जो भागते फिरते थे, जहाँ वो चेंजेस को लेकर नहीं आना चाहते थे, एक रिजिड माइंडसेट से कह सकते हैं ऑपरेट करते थे, तो वहां उन्हें क्लैरिटी मिलती नजर आ रही है। एक अंडरस्टैंडिंग, एक एक अवेयरनेस कह सकते हैं, जहां वो समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने अपनी पुरानी हैबिट्स, बिलीव्स को, पैटर्न्स को नहीं चेंज किया, तो फिर से वही साइकिल्स रिपीट हो सकते हैं उनकी लाइफ में, जो उनकी लाइफ में बड़े ही प्रॉब्लम्स और स्टकनेस को लेकर के आए थे। अब इस चीजों से बाहर निकलना डेफिनेटली उनकी प्रायोरिटी बन चुका है। अपनी लाइफ में हर तरह की खुशी को वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो डिवाइन से अपने लिए हैप्पीनेस को क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे डेफिनेटली। और अपनी लाइफ में एक ग्रोथ, अपने आप को एक पीस में देखना चाहते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस वो चाहते हैं, जिसकी मदद से ये सारी चीजें हासिल करके अ, वो अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं अपनी डीएफ के लायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनका हार्ट चक्र ओपन होने की वजह से उन्हें एक डीप सेंस ऑफ लव उन्हें महसूस हो रहा है। जो इमोशंस, जो फीलिंग्स से वो पास्ट में भागते थे, जो जिन्हें एक्नॉलेज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो फीलिंग्स उन्हें कंफ्यूज्ड स्टेट में लेकर के आती थी, तो डेफिनेटली अब अपनी उन फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। काफी सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स उनके ऊपर पोर की जा रही है, किसी ना किसी तरह से यूनिवर्स उन्हें गाइड करता है, और वो खुद भी इस सपोर्ट को, इस गाइडेंस को, यूनिवर्स के प्यार को समझ पा रहे हैं। अपने आप को एक प्योर हाई वाइब्रेशनल स्टेट में लेकर आना अब ये उनकी प्रायोरिटी बन चुका है, क्योंकि पास्ट में जो उन्होंने मिस्टेक्स की है उसका गहरा रियलाइजेशन उन्हें हो चुका है। एक तरह की इनर हार्मनी कह सकते हैं कि वो रिसीव कर रहे हैं। इनर हार्मनी एज इन अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से तो वो ऑपरेट करते ही थे, लेकिन अपनी फेमिनिटी को भी कह सकते हैं एक्सेस करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ हार्ट चक्र हीलिंग का समय है उनके लिए भी। तो उनका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, उन्हें हीलिंग रिसीव हो रही है, जिसकी वजह से एक एक इनर बैलेंस को वो अचीव कर रहे हैं। अपने अपनी अपनी स्किल्स को, अपने माइंड को प्रायोरिटाइज, लाइक कहाँ स्किलफुली किस तरीके का डिसीजन लेना है, वो अब बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। एक एक तरह की रिजिडिटी को उन्होंने, एक स्टकनेस, एक कह सकते हैं एक ऐसी मेंटालिटी जहां पे वो इमोशंस को तवज्जो ना देते हुए सिर्फ एक मेंटल लेवल पे अपनी चीजों को ऑपरेट करते थे, तो उस चीज से वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली बाहर निकल रहे हैं, और पॉजिटिव रह करके अपनी अपने लिए एक हैप्पीनेस वाला जोन क्रिएट करना चाहते हैं। और इन सब चीजों के लिए वो डेफिनेटली बहुत सारा कह सकते हैं स्पिरिचुअल हो चुके हैं, अपने लिए बहुत सारा ऐसा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, ऐसे डिवाइन टास्क में, जिससे उन्हें सेंस ऑफ पीस महसूस हो रहा है, जो पिछले कुछ समय से उनकी लाइफ से गायब था। तो अ, एक तरह का पॉजिटिव चेंज जरूर से कह सकते हैं उनकी एनर्जीज में है। हालांकि बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि अब उनका हार्ट चक्र ओपन हुआ है, वो रियलाइज कर पा रहे हैं इस कनेक्शन को, अपनी डीएफ के प्यार को। तो एक तरह का रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, बट अभी भी उनके माइंड में कुछ कंफ्यूजन्स है, कुछ क्लैरिटी बाकी है, जो उन्हें अपनी इनर सेल्फ से जुड़ने पर
कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स को मिल चुकी है, और जब वो और कुछ के लिए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं अपनी इनर सेल्फ से, तो जब वो अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें एक डीप लेवल का विजडम, एक नॉलेज रिसीव होगी, एक इनर लाइट कह सकते हैं, इनर गाइडेंस रिसीव होगा, जिससे वो अपनी इन फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज डेफिनेटली करेंगे, और पॉजिटिव दिशा में रह करके और अपनी ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, एक कमिटमेंट की एनर्जी में डेफिनेटली आना चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय से जो चैलेंजेस को, स्टकनेस को फेस करते हुए आ रहे हैं, तो अब उन्हें काफी क्लैरिटी मिल चुकी है कि लाइफ में अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी सारी ही चीजों में एक बैलेंस लेकर के आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना एकदम से क्लोज्ड ऑफ हो जाना, ना ओवर गिविंग की एनर्जी में आना। तो ये भी एक डीप क्लैरिटी उन्हें रिसीव हो रही है। और काफी मैस्कुलिन्स की लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ ने दस्तक दी है, जहां वो अपनी पॉजिटिविटी, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को, अपनी अबंडेंस को, हर तरह की ग्रोथ को वो डेडिकेटेडली डिटरमाइंड होकर के अपनी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और डेफिनेटली डिवाइन का उन्हें सपोर्ट है, जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ भी रिसीव हो रही है। और अपने पावर को, अपनी जो एक लंबे समय से अपने एक स्टक मेंटालिटी में, रिजिडिटी में, कह सकते हैं इगोइस्टिक नेचर की वजह से, क्योंकि वो अपने आप को लाइक जब इंसान ईगो में होता है तो अपने आप को कुछ समझता है, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होता कहीं ना कहीं। तो यहाँ वो फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर में आई है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में काफी सारे चैलेंजेस को फेस किया और ऐसे लोगों से भी डील किया जिन्हें उन्होंने काफी इंपॉर्टेंस दिया था, लेकिन वो इम्पोर्टेंस उनका ज़ाया हो गया है। तो ये रियलाइज़ेशन बहुत ही गहरा था उनकी लाइफ में, एक बहुत गहरा धक्का पहुँचा उन्हें, जिसकी वज़ह से अब वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि उन्हें उन्हें अपनी चीज़ों के लिए खुद से डेडिकेटेडली होकर के और आगे एक्शन लेना है, पॉज़िटिव रह कर के, और सरेंडर मोड में आने का ज़रूर से यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइन की इम्पोर्टेंस को, यूनिवर्स के सपोर्ट को उन्होंने कहीं न कहीं रियलाइज़ किया है। तो डेफ़िनेटली अपने पास्ट में फेस किए हुए चैलेंजेस से सीख लेकर के और अपने लिए लेसन्स लर्न करके वो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना सीख रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। ये अ, डिवाइन फेमिनिन्स के एफर्ट्स का नतीजा है, मैं कहूँगी, जिसकी वजह से मैस्कुलिन्स में ये चेंज आया है। क्योंकि जब तक डिवाइन फेमिनिन्स अपने ऊपर काम नहीं करती हैं, तो मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग तक भी फेमिनिन की के इनर वर्क पे डिपेंड करती है। तो डेफिनिटली जो भी डिवाइन फेमिनिन्स वीडियो को देख रही हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है खुद पर, और उसी का नतीजा है कि वो इस अपने मैस्कुलिन्स को इस एनर्जी में देखने के लिए रेडी हुई हैं। तो पॉजिटिव रह कर के अपनी दिशा में खूब सारा एफर्ट करिए डिवाइन फेमिनिन्स, और अपनी टास्क पे, अपनी चीजों पे फोकस करते हुए, कहाँ आपको ग्रोथ की जरूरत है, क्या चीजें हैं अभी भी आपकी, किस तरह की कोई हिडन फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, उन पे काम करिए, तो आपके मैस्कुलिन भी जरूर से आपको ये पॉजिटिव एनर्जीज रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो के द्वारा क्लैरिटी जरूर से मिली होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।